जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशन की ज़रूरत क्या है और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उस डायमेंशन जो हमने कैलकुलेट करी थी फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी ज़रूरत का जो मतलब मेन एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशंस लिखे हैं यहाँ पर। तो किसी भी डायमेंशन के किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने के जो फायदे हैं वो हैं, फर्स्ट चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि कोई अगर हमारे पास इक्वेशन है, वो इक्वेशन डायमेंशनली हम उसको देखकर बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। सेकंड है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, तीन अप्रोक्सीमेटली हम लोग जनरली 3 या 4 जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो अगर हमारे पास 3-4 फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनके बीच का डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उनका हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि वो कैसे वेरी करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में उसकी क्या वैल्यू है और दूसरे सिस्टम में, मतलब एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, इनमें कन्वर्जन करने के लिए भी हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। टू नो द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। मतलब हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट हमें गिवन होंगे उन कांस्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, उनकी डायमेंशन, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक है कि चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, वो इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये हाफ एम पी स्क्वायर इक्वल टू एम सी एच। चलो इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम पी स्क्वायर इक्वल टू एम सी एच वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, v is the velocity, g is the acceleration due to the gravity, h is the height। तो ये बोल रहा है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि 5 किलोमीटर में 5 सेकंड को ऐड करिए, क्या ये पॉसिबल है कि 5 सेकंड और 5 किलोमीटर इनको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है कि ये अगर ऐड नहीं हो सकते हैं और सिमिलरली ये सब्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। जैसे मैंने बोला कि 5 किलोमीटर इक्वल टू 5 सेकंड, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक चीज किलोमीटर में दूसरी सेकंड में इक्वल बराबर हो ही नहीं सकती है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी, मतलब कि आरएचएस की डायमेंशन इक्वल टू किसकी डायमेंशन होनी चाहिए, एलएचएस की डायमेंशन आपकी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखो, एम बोला है उसने मास, और मास की डायमेंशन क्या होती है, एम होती है। v का मतलब लिखा है वेलोसिटी, तो v की डायमेंशन हमने कल भी कैलकुलेट करी थी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को l की डायमेंशन और टाइम की t हो जाएगी, तो हो जाएगी एल टी माइनस 1। तो जो एल एच एस है उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट जो भी वैल्यू है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है ना। तो हम लिखेंगे एम की डायमेंशन तो एम हो गई मास की, और वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस 1, और उसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ क्या है, वी का स्क्वायर है। तो ये कितना बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो एल एच एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। सिमिलरली आर एच एस क्या हो जाएगा, देखो एम जी एच, आर एच एस में है एम जी एच। तो एम क्या है, एम तो एम ही है डायमेंशन। जी क्या है, जी लिखा है हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और कल भी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू डायमेंशन निकाली थी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी हमारी कल, एल टी माइनस 2। इसको क्या होता है आप अभी भी निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करके, ठीक है ना। एच क्या है, एच हाइट है, हाइट है तो लेंथ में नापेंगे, इसका मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एल टी माइनस 2 इंटू एच की डायमेंशन कितनी है, एल। तो कितना बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो देखो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों क्या है, सेम है। मतलब कि आर एच एस इक्वल टू क्या है, एल एच एस है डायमेंशन में,
और ऐसा हमें किसी भी इक्वेशन में मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो पहले एग्जाम्पल से हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि डायमेंशन का यूज करके ही मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या निकली होगी, सही निकली। तो अभी हम गलत वाले भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये जो रिलेशन है, इस टाइप का रिलेशन बहुत ही फेमस रिलेशन है आपका फिजिक्स में, जब आप लोग 12th पास करके जाएंगे, बीएससी या एमएससी में पढ़ेंगे, तो m बराबर m नॉट, ऐसा टाइप का एक इक्वेशन जो आइंस्टीन का है, तो बहुत फेमस इक्वेशन है। बट इस इक्वेशन को हम अभी भी यहाँ चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो देखो क्या लिखा है, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m naught of the particle in terms of the speed v and the speed of light c. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m equal to m naught 1 minus v square 1 by 2. Guess where to put the missing c. इसका मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि एक कोई बच्चा है, उसने एक रिलेटिविटी का एक रिलेशन होता है m बराबर m नॉट करके कुछ, तो ये इक्वेशन उसने लिखना चाहा और लिख दिया, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो वो प्रॉब्लम आपको सेट करनी है कि वो मिस क्या कर गया, सी स्पीड ऑफ लाइट, इसको मिस कर गया है। तो ये सी कहाँ पर एडजस्ट करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं मैं कि कहाँ पर, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, कहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं कि ये सी बैलेंसिंग में हो जाए हमारा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास है m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर 1 बाई 2, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर 1 बाई 2 इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम। और आपको पता है एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है तो मास ही, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम होगी। और एम क्या है, मूविंग मास है, ये भी मास ही है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, एम ही होगी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस हो गया। तो अगर ये डायमेंशन लेस हो गया, इधर वाला आर एच एस अगर डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसकी भी जो एल एच एस है, इसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले इक्वेशन में देखा था कि आर एच एस की जो डायमेंशन है वो एल एच एस की होनी चाहिए, और यहाँ हमें देख लिया कि आर एच एस की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो एल एच एस की क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो एल एच एस का डायमेंशन लेस होगा तो कैसे हम निकालेंगे, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर, बाकी आप पूछ लो 1/2 वाला। इसमें ये वाला कंसेप्ट आप देखो, मैंने जब आपसे बोला था कि देखो 1 की तो कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि नॉर्मल है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन बोला था थोड़ी देर पहले कि 5 किलोमीटर को आप 5 सेकंड से माइनस नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर 1 की डायमेंशन लेस है तो ये वी स्क्वायर वाला कंसेप्ट भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए तो, क्योंकि v तो वेलोसिटी है तो v तो डायमेंशन लेस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये वाला जो टर्म दिख रहा है मुझे, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों, हमने कैसे निकाला मान लगा करके, क्योंकि हमने बोला था कि जो एल एच एस है वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। 1 तो डायमेंशन लेस होता ही है। अब हमारा जो कंसर्न है किससे है, ये v से है, क्योंकि v के पास डायमेंशन है, तो इसकी डायमेंशन को हटाना है। तो v क्या है, v है हमारी थी स्पीड, है ना। अगर v स्पीड है तो v की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ देखा कि m नॉट को किससे डिवाइड कर, अगर m से डिवाइड किया तो v क्या बन जाती है, डायमेंशन लेस बन जाती है। अगर ऐसे ही v को v से डिवाइड कर दूं तो v क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस बन जाएगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस क्या है, आप जो एडजस्टमेंट कर सकते हो c का एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और देखो अगर c भी स्पीड ही है, किसी की भी स्पीड हो, तो उसकी डायमेंशन भी क्या हो गया, -1 ही होगी। तो v स्क्वायर अगर ऊपर है तो डायमेंशन को डायमेंशन लेस बनाने के लिए किसे डिवाइड करना पड़ेगा, c स्क्वायर से। इसका मतलब जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो इक्वेशन m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होनी चाहिए। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करने से क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि वी स्क्वायर की वो डायमेंशन है, तो सी स्क्वायर की डायमेंशन है, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्पीड है, की पावर हो जाएगी 1/2। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, m। तो यही आपका क्या है, फाइनल करेक्ट आंसर है। तो m बराबर एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ जो है, ये एक्चुअल में क्या हमें मिल गया, करेक्ट आंसर मिल गया। ये जो सी स्क्वायर जो उस बच्चे ने लिखना था, वो सी स्क्वायर वाला जो कंसेप्ट है वो भूल गया था, ठीक है ना। ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशन, कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो उसकी डायमेंशनलिटी चेक कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, राइट हैंड साइड चेक करेंगे, दोनों अगर सिमिलर है तो बोलेंगे कि हाँ हमारी इक्वेशन
सही है, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन सही नहीं है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि बेटर क्लियरिटी आ जाए। हाँ, तो हमारी इक्वेशन लेट्स से मैंने ले ली s बराबर, ये भी फेमस इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये आपका पता होगा आपको, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है ना। तो s का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी l। तो ये हो गया आपका एल एच एस। तो जो डायमेंशन एल एच एस की है वही डायमेंशन किसकी भी होनी चाहिए, आर एच एस की भी होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या है, प्लस है, दो प्लस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले टर्म प्लस हो सकते हैं। 5 किलोमीटर को किससे ऐड कर सकते हैं, 5 किलोमीटर से ऐड कर सकते हैं, ना कि सेकंड से। इसका मतलब जो डायमेंशन यूटी की होगी वही डायमेंशन किसकी भी होनी चाहिए, हाफ एटी स्क्वायर की भी होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यूटी की डायमेंशन क्या है, यू इंटू टी। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि यू क्या है, यू है वेलोसिटी, और हमने अभी देखा है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन है। टाइम की डायमेंशन तो टी ही होती है, तो यू टी जो है कंप्लीट, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन इंटू टी की पावर वन। इसका मतलब -1 और +1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एल। तो हमारा ये यू टी वाला कंसेप्ट, इसकी डायमेंशन एल होनी चाहिए थी, तो एल तो आ गई। अब ए टी स्क्वायर की भी चेक कर लेते हैं। तो ए टी स्क्वायर, इसमें ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो हमने निकाल रखी है। क्या डायमेंशन है एक्सेलरेशन की, एल टी माइनस टू। तो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो एल टी स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू टाइम की डायमेंशन टी, टी का स्क्वायर, तो हो जाएगा एल। तो अब देखो, ये भी एल डायमेंशन, ये भी एल डायमेंशन, और आपका ये भी एल डायमेंशन, जब तीनों के डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन भी क्या है आपकी, करेक्ट है। तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है और करेक्ट है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, कैसे हम डायमेंशन का यूज करके फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम टू ऑल।